हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। एंड मैं बहुत खुश हूँ अभी यहाँ पर एक नई वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए। इसमें सिर्फ मेरा वॉइस रहेगा, सो इफ़ यू कैन कनेक्ट विद मी माय वॉइस एंड आप लोग मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली वही लोग हैं जो ऑलरेडी मेरी रीडिंग देखते हैं, और यहाँ पे वही लोग हैं अभी जो मेरी रीडिंग से रेजोनेट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच। एंजल्स आज हमें क्या गाइडेंस देने वाले हैं, क्या मैसेजेस देने वाले हैं कि अर्ली मॉर्निंग, लाइक आज सुबह 3 बजे से मैं उठी हुई हूँ और बहुत सारे डाउनलोडिंग्स चल रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस चल रहे हैं, बहुत सारी लर्निंग्स चल रही है। थैंक यू सो मच एंजल्स। तो आज यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग आपको तो अभी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत सारे लोग आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये मुझे चैनलिंग आ रही है। मोस्ट प्रॉबेबली डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, फेमिनाइन एनर्जी। बट अभी बहुत ही मस्कुलाइन टच है, लाइक बहुत ही स्टबर्ननेस है, मस्कुलिनिटी अभी भी है आपके अंदर। मैं उन लोगों के लिए ही ये चैनलिंग बना रही हूँ। थैंक यू सो मच। एंजल्स गाइड करें। I'm tapping into your energies and कार्ड आ चुके हैं। Communication is key. New moon in Gemini is the first card. Then meditate and contemplate new moon in Pisces. दो न्यू मून के कार्ड्स हैं जहाँ पे like you have to work. End of a tough cycle approaches. Full moon in Capricorn, so something is coming to an end, some negative cycle is coming to an end, some struggles are coming to an end, and कुछ ऐसे thought processes हैं जिनके ऊपर आप लोग बहुत टाइम से confusion में हो, that is also coming to an end. फिर nothing will come of this situation, void of course moon. मुझे इस कार्ड से ये समझ में आ रहा है, लाइक आप जो ये कंट्रोलिंग के इश्यूज़ में अभी हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, और अंदर ही अंदर थोड़ी बहुत एंग्जाइटी है, थोड़े फियर है, लाइक व्हाट विल कम आउट ऑफ दिस, सब कुछ ठीक होगा या नहीं। ये जो स्ट्रगल है, ये जो टेंशन है, ये जो थॉट प्रोसेसेस है मन के अंदर चल रहे हैं, वो थॉट प्रोसेस से कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज़ हाँ, आप जितना भी इस सिचुएशन को कंट्रोल करोगे, यहाँ पे अंदर डेप्थ में हम और जाएंगे कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें हैं इसके साथ। बट यहाँ पे मुझे यही आ रहा है, द सिचुएशन सेज दैट नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सरेंडर पोजीशन में आइए, यूनिवर्स को याद कीजिए, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फाइन. And the bottom of the deck is what do you need to release, waxing moon. मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत हाई स्पिरिचुअल लेवल पे दैट बहुत ही ज़्यादा डीप क्लेंजिंग हो रही है, जिसका ना आउटर सिचुएशन आपको आउटर रिज़ल्ट अभी मिल नहीं पा रहा है। जब आउटर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लगता है कि यू शुड आपको ये सिचुएशन से कट ऑफ कर देना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन अगर कट ऑफ की सिचुएशन है तो प्लीज़ आप मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट करें, और मेडिटेट करके सोचें, थॉट प्रोसेस में लाएं, और जो भी इश्यूज़ बाहर आते हैं, अगर ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में है, तो जो भी इश्यूज़ सामने आते हैं वो इश्यूज़ पे आपको वर्क करना है। और वो इश्यूज़ जो हैं फ़िज़िकल मोड पे, अगर मटेरियलिस्टिक लाइफ में नहीं हो रहे हैं, तो वो आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है। ओके,
वाओ, ब्यूटीफुल मैसेजेस, थैंक यू सो मच। सो देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जब हम बहुत स्टबर्न होते हैं, जब प्रिसाइजली किसी चीज़ को हम करना चाहते हैं और वो जब होती नहीं है, राइट, तो ये सिचुएशंस बहुत ही डिफ़िकल्ट होती हैं क्योंकि उस समय हमारे बस में कुछ नहीं होता। एंड जब आपके बस में कुछ नहीं है तो बेस्ट की इज़ ईदर टू कम्युनिकेट विद द पर्सन। इट्स न्यू मून इन जेमिनी, तो इट्स वेदर टू कम्युनिकेट, अ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड हियर। सो आप कम्युनिकेट कर सकते हो उस परिस्थिति में, या तो आप उस परिस्थिति को जस्ट रिलैक्स्ड मूड में यूनिवर्स को सरेंडर करो एंड आप यूनिवर्स से बोलो कि जो भी बेस्ट है, यूनिवर्स या फिर कोई भी इष्ट देव, मैं कहना चाहूँगी कोई भी भगवान, या फिर अगर गणपति जी को यहाँ पे कोई बहुत इंट्यूटिवली मुझे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि गणपति जी को अगर आप जानते हैं, मानते हैं, एक फॉर अ न्यू बिगनिंग, फॉर अ न्यू बेटर आउटकम, तो वो आप यहाँ पे गणपति जी को पूजें। ओके, सो आगे हम आपकी आगे की जो डीप डिटेल्स हैं उसमें हम जाते हैं कि यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ द की कार्ड क्यों है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, वाई कम्युनिकेशन इज़ द की कार्ड इज़ हियर। ओके, सो विजडम, न्यू बिगनिंग and firm foundation, number 5, 0 and 4. So wisdom card tells me about the hierophant energy and डेफिनेटली जब आप एक बेटर कम्युनिकेशन, पहले तो आपको मेडिटेट करना होगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में। आई एम वेरी सॉरी फॉर माई वॉइस, आई डोंट हैव एनी फ़िल्टर्स टू यूज़ इन माई माइक, बहुत ही बेसिक सा माइक है मेरे पास। प्लीज़ गाइस अपनी रीडिंग पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा, अपने एनर्जीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा। सो यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है नंबर 5। सो दैट टेल्स मी दैट ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है वो कुछ आपको लर्न कराने के लिए यहाँ पे आई है, और इस सिचुएशन को आप जितना कंट्रोल में करना चाहेंगे वो उतनी ही अनकंट्रोल्ड होती जाएगी। सो इट्स बेटर टू सरेंडर एंड देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग। जब आपका कम्युनिकेशन होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, देयर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल स्टार्ट, जो एक फर्म फाउंडेशन को build करेगी। And what is the firm foundation? This firm foundation is going to be like with high values, high morals। values और morals क्या है, like आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत ही सेटल्ड फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा लाइक दिस इज़ द टाइम, यही तो चीज़ है जो इतने टाइम से मैं चाहती थी, जस्ट टू गेट अ वेरी गुड बेस, अ नाइस बेस, अ स्ट्रॉन्ग बेस, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ का, अगर ये रिलेशनशिप है तो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए आप ये कम्युनिकेशन करोगे। थैंक यू सो मच। meditate and contemplate new moon in Pisces. So Pisces is the सबसे last zodiac sign, and I'll tell you one more thing कि ये जो कार्ड है, the first card has come number 5 only. सो मैंने कहा ना कि ये जो ऑब्स्टिकल्स आए हैं, ये जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, इसको आपको बहुत गहराई से विचार विमर्श करना है, बिकॉज़ यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होगी और वो होनी ही है। मेडिटेट करेंगे, जैसे कि कॉन्टम्पलेट करेंगे, जब आप सोचेंगे, जब आप उस पोजीशन पे उस सिचुएशन में एक रोशनी डालेंगे, बहुत ही डीप लेवल पे सोचेंगे, तो आप देखेंगे कि लाइक ओनली वन थिंग, लाइक ये सिचुएशन आपको अपने ऑब्स्टिकल्स और अपने बैड चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, या एनर्जीज़ नहीं कहना चाहूँगी बल्कि जो नेगेटिव बीज है अपने अंदर, उस बीज को निकालने में वो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। और ये आपके मेंटल ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको पार करने हैं यहाँ पर।
ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड इज़ योर पेशेंस एंड प्लानिंग। सो मुझे यही दिख रहा है बहुत डीप लेवल पे कि जो भी आपको न्यू बिगनिंग करनी है उसके लिए आप बहुत ही पेशेंटली प्लान करो। और जब तक आप बैलेंस्ड फील ना करो, जब तक आपके नेगेटिव साइड्स आपके सामने पूरी तरीके से सामने नहीं आ जाते, जब तक आप कंप्लीटली बैलेंस फील ना करो, तब तक आप इस ऑब्स्टिकल को पार नहीं कर पाओगे। ओके, सो ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मैसेज मुझे मिला है। तो आपको सबसे पहले उस चीज़ को कॉन्टम्पलेट करना है, अंडरस्टैंड करना है कि क्या शैडो साइड्स हैं मेरे, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं यहाँ पर मेरे अंदर की, जिसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे क्या स्ट्रगल्स हैं जिन्हें मैं छोड़ना ही नहीं चाहता। कुछ ऐसी बैड हैबिट्स हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको मैं बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता। तो उसके ऊपर थोड़ा सा और यहाँ पे थॉट प्रोसेस में चीज़ों को लाने की ज़रूरत है। और जब आप थॉट प्रोसेस में लेके आओगे तभी आप फर्मली कोई चीज़ों को डिसाइड कर पाओगे और अपने फाउंडेशन को भी बना पाओगे। सो यहाँ पे बहुत गहरे विचार विमर्श की ज़रूरत है, कुछ यहाँ पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और रिलीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ अपने अंदर की नेगेटिविटी है जिसको रिलीज़ करनी है। कुछ बुरे भाव, बुरे सोच या ना बदलने की चाहत, या यूनिवर्स के साथ या डिवाइन के साथ भी ना चलने की चाहत हो अगर, तो उसे यहाँ पे बदलने की ज़रूरत मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे दिख रही है। येस, नंबर 15, टेम्पटेशन डेविल एनर्जी। सो कुछ लोग हैं जो यहाँ पे नहीं बदलना चाहते हैं, और आप नहीं बदलोगे को तो देखिए ऐसा है कि ये ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आपकी लाइफ में हमेशा से ही आते रहेंगे। और बिकॉज़ यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इस कार्ड को चेक करते हुए यूनिवर्स है नंबर 21 विच सेज द वर्ल्ड कार्ड। सो यूनिवर्स जब यहाँ पे आता है तो यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आपके सामने लेके आने आने के लिए। सो अपने जो भी डेविल एनर्जीज़ हैं, जो भी अपने नेगेटिव साइड्स हैं, नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जो भी स्टबर्ननेस है आपके अंदर, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे दृढ़ निश्चय करने की ज़रूरत भी है। और ये दृढ़ निश्चय डिवाइन को सरेंडर करने के लिए होना चाहिए, या तो फिर एक ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन करने के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप किसी भी चीज़ों में उलझे हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस हैं, तो उस चीज़ के लिए आप प्लीज़ सरेंडर करें डिवाइन को, डिवाइन से हेल्प मांगे। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। ठीक है, एंड ऑफ टॉप साइकिल अप्रोचेस इज मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीजंस, तो यहाँ पे बहुत डीप लेवल पे मेडिटेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आप जो नंबर 2 इज़ ओवर हियर। सो आप जो भी चॉइसेस कर रहे हैं, जो भी मूवमेंट अपने लाइफ में ले रहे हैं, वो किस तरफ है, कौन से पाथ को आपको लेके जाता है। क्या आपको वो कंप्लीट शांति या फिर एक एनलाइटमेंट फ़ील कराता है। एनलाइटमेंट देखिए ऐसा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ होना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपकी जो सोल है वो एक हायर डायमेंशन में जा रही है। आप एक बेहतर पर्सन बन रहे हैं। रोज़ आप एक नए एनर्जी को अनुभव करते हैं, और वो एनर्जी यूनिवर्स के साथ कंबाइन होने की है, सबमर्ज होने की है। तो अगर ऐसी एनर्जी आप हर बार फील करते हैं तो वो मोमेंट और वो चॉइसेस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों को यहाँ पे रिमूव करना है जो आपको डिवाइन से दूर करती है। आपको डिवाइन के नज़दीक नहीं लेके जाती। आप जितना भी स्ट्रगल कर रहे हो यहाँ पर, वो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हो। ओके, तो ये कंट्रोलिंग का जो भी इशू है, अगेन शैडो साइड्स, अपने नेगेटिव साइड्स को देखिए। क्या चीज़ें हैं ऐसी, क्या है, एंगर नहीं छोड़ना चाहते हो आप, या फिर आप झुकना नहीं चाहते हो, क्या आप अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं करना चाहते हो। आप कुछ नया चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करना चाहते हो, और उसके वजह से आप स्पिरिचुअल ग्रोथ से दूर हो। राइट, तो इन चीज़ों को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे सोचने की ज़रूरत है।
And the next card over here is prosperity begins, number 1. So प्रॉस्पेरिटी बिगिंस मुझे यहाँ दिखाता है कि अगर आप ये चेंजेस कर पाते हो अपने लाइफ में, अगर आप अनकंट्रोल कर सकते हो अपने सिचुएशन को, तो यहाँ पे एक बहुत अल्टीमेट लेवल का आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगा और ऐसी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी क्योंकि वो आपको रूट तक लेके जाएगी। मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे बेस चक्रा की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हैं या सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं। तो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ आप देखिए कहाँ पे आप फील कर पा रहे हो, कहाँ पे आपको न्यू बिगनिंग्स करनी है, कौन है जो आपके सेल्फ वर्थ इश्यूज़ में आपको आपकी सोल को ग्रोथ करने में आपको हेल्प करता है। तो आपको ऐसे लोगों का सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, या सपोर्ट ऐसे दिख रहा है या लेने की ज़रूरत आपको लगती है, तो वहाँ पे आपको लेना चाहिए। और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मुझे अगेन ये दिखाती है कि एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एज इन लाइक, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो एनलाइटमेंट को चूज़ नहीं कर रहे थे, अगर तो वो एनलाइटमेंट को चूज़ करेंगे और आप भी एनलाइटमेंट को चूज़ कर पाओगे। ठीक है, स्पिरिचुअल पाथ पे जाने का मतलब ये नहीं है माय डियर फ्रेंड्स दैट आप अपने अंदर के सारे सोशल लाइफ या सोशल एनर्जीज़ को किल करके आप इस पाथ पे जाएं। स्पिरिचुअल पाथ में जाने का मतलब है कि आपको अपनी सोल को एक लेवल अप करना है, एक नए डायमेंशन में सोचना है, एक हायर पर्सपेक्टिव, एक जनहित में, मदर अर्थ के लिए, यूनिवर्स के लिए सोचना है, डिवाइन के लिए सोचना है और डिवाइन के पावर्स के लिए सोचना है। दैट्स द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको मिलेगी अगर आप सही चॉइसेस लेते हो, डिवाइन के तरफ का रास्ता चूज़ करते हो। ठीक है, nothing will come out of this situation. So this card has been clarified by number 3, fertility, which says the Empress. Number 3, partnership and alliances. सो यहाँ पे ऑलरेडी स्पिरिट्स के साथ आपके पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग होंगी, ये बहुत इंट्यूटिव मैसेज मुझे दिख रहा है। आप अपने अच्छे थॉट्स को फर्टिलिटी दे पाओगे। एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ 8, ट्रैप्ड इन फियर। सो डेफिनेटली मैंने कहा ना कि आप अगर इस सिचुएशन में कंट्रोल की सिचुएशन में लेके जाओगे तो आप यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। आप हमेशा ट्रैप्ड रहोगे फियर में, फियर के साथ, और आप ट्रैप्ड हो एक्चुअली। बहुत सारे ऐसे फियर्स हैं जो आपको एंड करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे 2 कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं जो आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे आपकी सोल ग्रोथ में। आपके इर्द गिर्द यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, तो ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द जो नर्चरिंग है, केयरिंग है, सपोर्टिव हैं, और जो आपके ऑब्स्टिकल्स में, आपके चैलेंजेस जो आपके आ रहे हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ या एनलाइटमेंट की तरफ, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हासिल करने में आपको एक नया डायमेंशन दिखा सकते हैं ज़िंदगी का। जस्ट बिकॉज़ आप अपने फियर में ट्रैप्ड हो, बिकॉज़ आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना नहीं चाहते, बिकॉज़ उसके वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, मोह त्यागना पड़ेगा, और अटैचमेंट्स आपको त्यागने पड़ेंगे। बहुत सारी जो लालच है आपके दिमाग में, आपके मन के अंदर, जो लस्ट की एनर्जी आपके अंदर, वो आपको त्यागना पड़ेगा। जो एडिक्शंस हैं, एडिक्शंस कैसे धीरे धीरे हम अपने एडिक्शंस को भी कम कर सकते हैं, और ये एडिक्शंस आपके ही हेल्थ के लिए, आपके ही फर्म फाउंडेशन के लिए, आपके ही फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। तो फिर इस फियर में ट्रैप रह के क्या मतलब है? मुझे यही मैसेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है यहाँ पे जो भी लोग हैं। So the bottom of the deck for you is positive movement forward, which says what do you need to release. So नंबर 8 की एनर्जी है, और नंबर 8 आपकी रीडिंग में 2 बार आ गया है। सो मुझे यही दिख रहा है कि
यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को अब ये मोमेंट अब ले लेना चाहिए। यहाँ पे अब रुकने जैसा कुछ भी नहीं है। यू रियली नीड टू ग्रो योर सोल। एक सोल एनलाइटमेंट के तरफ आपको जाना चाहिए, एक न्यू बिगनिंग लेनी चाहिए। बिकॉज़ यहाँ पे न्यू बिगनिंग और फर्म फाउंडेशन एंड विजडम का कार्ड जो एक साथ पड़ा है, लाइक द फूल एंड द हायरोफेंट, इट टेल्स मी दैट जब आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दोगे ना माय डियर फ्रेंड्स, तो इतना रिलैक्स्ड आपको लगेगा, क्योंकि आपको कुछ नई चीज़ें पता पड़ेगी, कुछ नए डायरेक्शंस आपकी लाइफ में आपको पता पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको अपग्रेडेशन मिलेगी। आपके रिलेशनशिप में आपको अपग्रेडेशन मिलेगी। आपको सिक्योरिटी लाइफस्टाइल, अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, आपको शांति मिलेगी, अल्टीमेट पीस मिलेगा, लोगों का प्यार मिलेगा। और अच्छे लोग जो आपकी एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाते हैं, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एक अच्छा इंसान बनाने में, एक अच्छी ह्यूमन लाइफस्टाइल लिव करने में जो आपको हेल्प करते हैं, ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे और आप उनको पहचान पाओगे। सो सही लोगों को पहचानना, सही लोगों को अपनी लाइफ में लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो भी लोग अपनी लोअर एनर्जी से ट्रैप्ड हैं, वो प्लीज़ अपनी लोअर एनर्जी से बाहर निकलें, अपने एडिक्शन से बाहर निकलें, अपनी पुरानी और ओल्ड बैड हैबिट से बाहर निकलें। आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है एंजल्स की तरफ से फ्रॉम द चक्रा कार्ड। इट सेज थर्ड आई चक्रा विच टेल्स अबाउट द इंट्यूशंस। सो ये कार्ड मुझे क्या बताता है? इंट्यूशंस, आई हैव इंट्यूशंस एंड नो हाउ टू यूज़ इट, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशंस। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट का मतलब है आपको ऑलरेडी पता है। मेरी रीडिंग में लाइक सेकेंड पैराग्राफ में कुछ ऐसा ही होगा कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपके इंट्यूशंस में ऑलरेडी ये स्ट्रेंथ आपको पता है कि आपको करना क्या है। सो लिसन टू माई इनर विजन, imaginings, messages, and senses of knowing. Allow my intuitions to guide me. तो आपके जब मेडिटेशन आप करेंगे, जब डीपली एक बार डेप्थ में जाके सोचेंगे, जब आप अपनी पूरी पावर में आएंगे, यहाँ पे एम्प्रेस का मतलब है अपनी पूरी पावर में आना और सिचुएशन को बिल्कुल भी कंट्रोल ना करना, और बेस्ट डिवाइन को कहना कि आपके बेस्ट हित में जो है वो आपके सामने लेके आए, आपके समक्ष लेके आए, अपने आप प्रेजेंट करें। तो वो आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे। आई रिलीज़ द नीड टू नो एंड अलाउ माई इंट्यूशंस टू डेवलप एट द पीस दैट्स राइट फॉर मी एंड आई एम गाइडेड। आपका अफर्मेशन है, आई एम गाइडेड। तो अगर आप मेडिटेट करते हैं और मेडिटेट करते टाइम अगर आप सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि आई एम गाइडेड, आई एम गाइडेड, मैं अपने एंजल्स और अपने इष्ट देव के थ्रू गाइडेंस में हूँ, मेरे सामने जो भी सिचुएशंस आ रही है वो भी गाइडेड है, वो कुछ लर्न करने के लिए मेरे सामने आई है और मुझे अपनी चीज़ों को लर्न करना है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कुछ नेगेटिव और लोअर एनर्जीज़ हैं जहाँ पे सेल्फ वर्थ का वर्ड मैंने यूज़ किया था। एंड चक्रा कार्ड में मेरे सामने यहाँ पे चक्रा कार्ड सेक्रल चक्रा, वाटर एलिमेंट सेज वम, सेल्फ वर्थ। तो यहाँ पे इमोशनल एनर्जी को बैलेंस करना है। सेल्फ वर्थ, आई एम वर्दी, आई लिसन टू माई नीड्स एंड डिज़ायर एंड ऑनर माई सेल्फ। तो यहाँ पे जो भी कंट्रोलिंग पावर है या जो भी स्टबननेस है और जो भी स्पिरिचुअल पाथ के तरफ ना जाने की जो ज़िद है, उसे जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आप अपने सेल्फ वर्थ को पा पाएंगे। I give myself the time, space, and loving kindness that I need to make manifest all that I am. So मैं जैसा, जो मेरी सेल्फ वर्थ है, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं पाना चाहता हूँ, वो सेल्फ वर्थ मुझे मिलेगी और जिन लोगों से मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ उन लोगों से भी मिलेगी। और दैट्स माई, आई एम गाइडेड फॉर इट एंड दैट्स लाइक वो मेरा अबंडेंस है, वो दैट इज़ आई वांट, वो सपोर्ट, वो लव चाहिए मुझे, वैसे लोग मुझे चाहिए, मुझे वैसी फाउंडेशन मुझे चाहिए।
सो ये आपके अफर्मेशन होंगे। आई डिस्कवर माई ट्रू सेल्फ बाय गोइंग इनवर्ड्स एंड बिकमिंग माई ओन बेस्ट फ्रेंड। आई नर्चर। सो सेल्फ वर्थ यहाँ पे है तो एम्प्रेस एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर है। जो सेल्फ वर्थ इश्यूज से बहुत ही ज़्यादा जूझ रही हैं। सो आपको अपने लेवल पे, बहुत डीप लेवल पे प्लानिंग करनी होगी और बहुत ही डीप लेवल पे आपको सोचना होगा इस सेल्फ वर्थ को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो आपको विजडम मिलेगी और ये जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके सामने आए हैं सिचुएशन में, देखिए लोग वही रहेंगे, लोग उसी तरह के रहेंगे, लेकिन अगर हम अपनी एनर्जीज़ को बदलते हैं तो हमारे इर्द गिर्द के लोग भी बदलते हैं, ओके। तो इस बार हमें कॉन्टम्पलेट करना है, अपने आप को बैलेंस में लाना है। नंबर टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वैंड्स। आई थॉट कि मैं टैरोट डेक से भी थोड़ा सा मैसेजेस लूँगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है, जहाँ पे जो भी अपनी नेगेटिव एनर्जी से, यहाँ पे डेविल कार्ड भी मुझे दिख रहा है, जो भी आपकी स्ट्रगल, जो भी नेगेटिव एनर्जी से आप जूझ रहे हो उसको आप यहाँ पे रिलीज़ कर पाओगे बहुत स्ट्रांगली, मुझे दिख रहा है। सो अबंडेंस में सबसे पहला मैसेज मुझे ये भी दिखता है कि ऑलरेडी सबसे पहले आपके पास जो है, जो चीज़ें आपके पास है उनको आपको देखना स्टार्ट करना है। बिकॉज़ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ लोग हैं जो इर्द गिर्द आपके आसपास जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो भी नहीं देख रहे हैं। सो अगेन यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। सो प्लीज़ आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को देखें, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करें और स्पिरिचुअल पाथ को जल्द से जल्द अपनाएं, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ ही है जो, बिकॉज़ देखिए ऐसा है ना, मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जब तक ये ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आपकी लाइफ में नहीं आएंगे ना, आप स्पिरिचुअल पाथ को अपनाओगे भी नहीं। तो ये ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आपके डिवाइन ने ही आपको दिए हैं ताकि आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, अपने बैड लो सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ इस्टीम, जहाँ पे आप बार बार जाके अपनी सेल्फ वर्थ गिरा रहे हो, वहाँ पे उन लोगों को कट आउट करो। बहुत सारे लोगों को कट आउट करना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ से, ताकि आपके लाइफ में अच्छे लोग आएँ और आपकी लाइफ में जो बैड ऑब्स्टिकल्स हैं वो बैड ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो। जो बार बार आप एक ही जगह पर ट्रैप हो जा रहे हो, वहाँ से आप बाहर निकलो। तो ये बहुत ब्यूटीफुल चैनलिंग मुझे यहाँ पे अभी मिली है आप लोगों के लिए। और सुबह सुबह मैं उठ के ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को ये इंट्यूशंस और ये गाइडेड मैसेज आप लोगों को रेजोनेट हुए होंगे, डेफिनेटली हुए होंगे। बिकॉज़ इस अर्थ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये सब कुछ आपके बैकग्राउंड में ये डेटाबेस रेडी हो रहा है और जब आपको रिक्वायर्ड होगा ये डेटाबेस आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये एक तरीके का एंजेलिक सपोर्ट है आपके लिए जो रेडी हो रहा है। मे बी माध्यम मैं हूँ, ज़रिया मैं हूँ, लेकिन ये जिसके लिए है, कभी कभी तो ये मैसेजेस मुझे खुद के लिए भी मिलते हैं, यू नो, एट टाइम्स मेरी सिचुएशन में जब हम बहुत कंट्रोलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये सिचुएशंस, ये मैसेजेस मुझे भी मिलते हैं। मे बी नॉट थ्रू माई रीडिंग बट थ्रू समबडी एल्सेस रीडिंग, बट जो मैसेजेस हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी रीडिंग को फिनिश करूँगी माय डियर फ्रेंड्स। और सॉरी मैं इस बार आप लोगों को कार्ड्स नहीं दिखा पाई, बिकॉज़ यहाँ पे मैं अपने सोशल लाइफ में बिज़ी हूँ थोड़ा सा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी फॉर द एंटायर रीडिंग एंड ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स ऑन दिस जर्नी। स्टे विद मी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।